तो अमरेश भैया, हम कुआनों की महिमा आपका एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, नाम बड़ा पावन है, उसके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि कुआनों की महिमा कैसी है और जो महज 300 मीटर की दूरी पर बाबा भद्रेश्वर नाथ धाम से स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जो यहाँ की इतिहास के बारे में आप लोग बता रहे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। चैनल का नाम है गांव का घुमक्कड़, और गांव का घुमक्कड़ ये जो चैनल है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो बस्ती जैसे छोटे जनपद में इतनी महान नदी है और इतने महान बाबा, जैसे स्वयं आपने बताया कि महाकाल के स्वरूप हैं, और मैं तो हमेशा आता हूँ यहाँ दर्शन करने के लिए, और मुझे बड़ा यहाँ सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। और सौभाग्य से आपसे भी मुलाकात हो गई, और हमारे जो दर्शक हैं इनसे भी कुछ हमको बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी भैया। तो आइए छोटा सा भाव मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। नाम बड़ा पावन है, नाम बड़ा पावन है री मैया, जहाँ कुआनों मैया बहत हैं। बहराइच से चलकर कुआनों मैया, बस्ती से होकर गुजरत है। ये मैया की कृपा है। बस्ती और संत कबीर नगर से चल हो कर के ये महासागर में मिलती हैं। 1 मिनट भैया, ठीक है, देखिए हम को बंद तो नहीं है। ये देखिए तीनों लाइटिंग चल रही ना, मैं किया काम कर रहे हैं तो बंद होता सब बेकार हो जाता। चलिए हम काट देंगे। चलिए ये बताइए ना कि जो मतलब हम लोगों का सौभाग्य है कि जो संत कबीर नगर की धरा गोंडा ये होते हुए माँ जो है सरयू में जाके फिर मिल जाती हैं। सरयू में मिलती है ना जाके वहाँ। चलिए, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ये कुआनों मैया यहाँ से बहराइच से निकल करके वशिष्ठ नगर की पावन धारा से हो करके ये संत कबीर नगर, जहाँ के ऐसे संत रहे जो सात शरीर स्वर्ग पहुँचे। मैं तो उनकी लेखनी को पढ़ता हूँ, उनके विचारों को पढ़ता हूँ, तो मुझे बड़ा सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए, वो एक ऐसे महान संत थे जो हिंदुओं के बारे में भी बोले और मुस्लिम के बारे में भी बोले जी, और बोले लोगों को दर्पण दिखाया। और आजकल के ऐसे कुछ लोग हैं जो एक ही समाज पे बोलते हैं और लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं। तो मैं तो संत कबीर दास जी का बहुत ही, समझिए, मैं अपने वाणी से जितना भी कहूँ कम है। उनके तमाम लेखनी को दो निर्गुण जब उगाते थे, तो वो निर्गुण मैं सुना रहा हूँ। कबीर जी का एक प्यारा सा निर्गुण है कि क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाँ, 3 दिना तेरी तिरिया रोवे है, तेरा दिना तेरा भाई हो। 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई, और जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आस पराई हो करके आस पराई। क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। और बड़ी अच्छी अंतिम में रचना लिखी उन्होंने कि ये भाव समझाया कि पत्नी से बड़ा महत्व भाई का है, और सहोदर भाई अगर किसी को मिल जाए तो पत्नी से भी बढ़कर के होता है। और उन्होंने ये सब कुछ बताया अपने जीवन, इसी भी लेखनी में मैं सुनाना चाहता हूँ। हाँ, हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा,
हो हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा, हाँ, कोई ना आए पासा। क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। और एक अंतिम भाव उन्होंने कहा, यहाँ का बताइए ज़्यादा, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अरे आप- ठीक है, इसको भी शूट कर आपको लीजिए। हम दे हाँ, देंगे। इसको भी शूट कर लेंगे तो कम से कम अगला संत कबीर नगर के बारे में आप बोल सकते हैं ना। हाँ, शूट कर लीजिए। अब बंद करिए 1 मिनट भैया।